हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। और हम लोग कोई भी चीज़ बेसिक रहे चाहे एडवांस रहे, कुछ छोड़ेंगे बीच में नहीं, हमेशा बेसिक से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली बेसिक पे रहता है, तो आज हम लोग पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर नंबर होता क्या ये जानते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग पूरा एडवांस तक चलते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। पहले बस नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, √2 सारे नंबर्स 2/3, 0.4, 0.5, ये इसका क्या हो गया रियल नंबर का, ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। रियल नंबर में ऑब्वियसली जिस नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन में शो कर सकते हैं उसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मतलब इसमें सारा नंबर आ जाएगा, पॉइंट वाइज आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर रूट में आ जाएगा, जो मतलब नंबर लाइन में जिसको शो कर सकते हैं उसको सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। सबसे बड़ा यही नंबर्स का यूनिवर्स यही होता है, रियल नंबर। उसके बाद हम लोग रियल नंबर्स को दो नंबर में डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम शुरू से। उसके बाद इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें √3, √5, जिसका मतलब कोई नॉन रिपीटिंग नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना वैल्यू 1, 7.2, 4, 5, 6, कोई मतलब यहाँ से कोई रिपीट नहीं करता है, उसको मेनली इरेशनल नंबर बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ये यहीं तक खत्म हो जाता है। उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग फिर दो तरीके में डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या होता है, जो सिंपल a/b फॉर्म में रहता है, बस उसको बोलते हैं b डज नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शन। और इंटीजर किसको बोलते हैं, जिसको पूरा होल इंटीजर -2, -1, 0, +1, +2, पूरा ये नंबर लाइन को जो सिंपल इंटीजर का फॉर्म में रहे, सिंपल नॉमिकल वैल्यू रहे, उससे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर को दो भाग में फिर डिफाइन करते हैं हम लोग। एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये होल नंबर हो गया। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सब -2, -1, माइनस, जो माइनस में रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। और होल नंबर तो जानते हैं, जो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 पूरा चल जाता है, इसको होल नंबर में करते हैं। अब ये होल नंबर को भी फिर हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक 0, एक नेचुरल नंबर। 0 मतलब जो होल नंबर आ गया जो 0, वो 0 सिर्फ हो जाएगा, और जो नेचुरल नंबर हो गया कहाँ से होता है, ये 1, 2, 3, 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मतलब एक रियल नंबर्स को हम लोग कितने नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं, इतना सबका एक अलग अलग कैटेगरी बनाया। पहली बात, रियल नंबर तो हम लोग हर चीज़ के बारे में, सब चीज़ में आ जाता है, पूरा यूनिवर्स आ जाता है पूरा नंबर्स का। जैसे 1, 2, 0, -1, 2/3, पॉइंट, डेसिमल, सारा कुछ आ जाएगा इसमें रियल नंबर में। उसको फिर हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में सिर्फ रखे हम लोग p/q फॉर्म में, जैसे 2/3, 4/3। फिर इरेशनल नंबर को इसमें रख दिए √3, √5, जिसका कोई रिपीट नहीं है, दोबारा कोई रिपीटिशन नहीं होगा, उसको हम लोग इरेशनल में रख दिए। फिर रेशनल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, फ्रैक्शन एंड इंटीजर में। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे हम लोग, कि रेशनल नंबर को भी p/q फॉर्म में लिखते हैं और फ्रैक्शन को भी a/b फॉर्म में रखते हैं। फिर इसे दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, तो ऐसे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये p/q फॉर्म में है तो ये सिंपल ये ऑल इंटीजर ले सकता है। यहाँ पे ये ऑल इंटीजर, ये -2/3 भी हो सकता है, ये -4/5 भी हो सकता है, इसलिए रेशनल नंबर में रखा गया p/q फॉर्म में। और ये बटा b जो a है वो सिर्फ होल नंबर हो सकता है, इस यहाँ सिर्फ हो सकता है, ये सिर्फ होल नंबर हो सकता है। और ये b भी क्या होगा, सिर्फ होल नंबर होगा, इसलिए ये दोनों अलग रखा गया है। रेशनल नंबर में सारा कुछ नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में जो होता है वो सिर्फ a और b सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है, सिर्फ मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, सिर्फ होल नंबर होता है, जो 0 से बड़ा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको कहते हैं होल नंबर। और नेगेटिव इंटीजर -2, -1, 1, 0, 0, 0, नेचुरल नंबर 1, 2, 3। अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 क्या होता है। एक ओवरव्यू दे दिए हम शुरुआत में कि नंबर्स और नंबर्स के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से आगे से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सारा हम पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स बना दिए, सारा पीडीएफ में लिंक दे देंगे, उसमें सारा नोट्स खुद से लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारा लिंक दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, तो ऑल काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 से, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से होता है। 1 काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं लोग, सिंपल नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ ये स्टार्टिंग 1 से होता है और जाता क्या है पूरा इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट क्या होता है, आखिरी टर्म, मतलब कि इन्फिनाइट का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये सीधा इन्फिनाइट 6, 7, 7, फिर 10,000, 10 लाख, 20 लाख, कहाँ कहीं भी जा सकते हैं। तो जिसको नहीं जानते, मतलब जहाँ जाते कभी रुकने वाला नहीं है, ये नंबर कभी रुकता है कभी नहीं रुकता है, तो ये जहाँ तक लास्ट तक जाएगा उसको इन्फिनाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं मेनली n से।
नेचुरल नंबर को डिनोट करते किससे करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर नेचुरल नंबर का फर्स्ट, तो हम लोग नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन से क्यों करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम लोग का एन होता है, इसलिए हम लोग इसको एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, ये स्टार्टिंग 1 से होता है, 1 2 3 4 पूरा जाते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और फिर इसको हम लोग एक सेट के अंदर सेट कर देते हैं कि फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सिंपल इसको बोलेंगे एन। तो नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, सेट 1 2 3 4 5 5। ये एक जो ब्रैकेट है वो एक सेट को डिफाइन कर रहा है कि वो इस सेट के अंदर 1 2 तक इन्फिनिट तक का नंबर है। बस ये हर चीज़ सेट मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई बुक्स का सेट होता है, जैसे कोई सेट होता है ना, मतलब कि इसके अंदर ये रखेंगे अल्फ़ाबेट्स रखेंगे, इसके अंदर नॉमिकल रखेंगे। इसी तरह एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5, जहाँ से 1 से स्टार्टिंग होगा बस। और दूसरा क्या था हम लोग का, एक जीरो था, जीरो, बस इसमें क्या हो जाएगा, जीरो के अंदर कौन सा सेट आ जाएगा, बस जीरो आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे जीरो। बस जीरो का नेचुरल नंबर के अंदर जो सेट होगा वो क्या होगा 1 to इन्फिनिट तक, और जीरो के अंदर जो सेट होगा वो क्या होगा जीरो बस होगा। उसके बाद क्या बचा हम लोग का होल नंबर। उसके बाद होल नंबर में आते हैं हम लोग। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ये होता है कि बस उसमें नेचुरल नंबर प्लस जीरो को ऐड कर देते हैं बस। उसमें होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बस इसको इसका जो सेट बनेगा उसमें क्या होगा 0 1 2 3 4 चलते रहेगा। मतलब इसको होल नंबर क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर, तो क्या बोलेंगे 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। बस इसमें सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे होल नंबर। तो होल नंबर का सेट क्या बनेगा हम लोग का 0 से 1 2 3 4 5 तक बस जीरो। होल नंबर के बाद फिर क्या आता है हम लोग का इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है हम लोग का, इंटीजर में सारे नंबर्स आ जाते हैं जितना नंबर लाइन में एक नंबर लाइन में शो करते हैं, जिसमें सिर्फ वैल्यू लिखते हैं 0 1 2 3, इसे क्या लिखते हैं -1 -2 -3। तो ये जो मेन जो वैल्यू है 1 2 3 -1 -2 -3, ये क्या हो जाता है हम लोग का सिंपल इंटीजर्स हो जाते हैं। इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, मेरा इंटीजर का जो वैल्यू होता है उसको क्यू से मेनली डिनोट किया जाता है। इसके अंदर जो सेट रहेगा उसको क्या चीज़ का बनेगा -2 -1 0 1 2, इसे चलते रहेगा और ये इधर चलते रहेगा। मतलब जो नंबर लाइन में जो शो होता है नंबर, उसको मेनली क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, सारा को क्या बोलेंगे हम लोग सिंपल इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स के बाद आता है हम लोग का फ्रैक्शन। अब फिर ये क्या होता है, दो तरीका से हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 1। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू पॉजिटिव देते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 1 2 3 4 5। और जो नेगेटिव इंटीजर रहेगा उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा -1 -2 -3। तो इंटीजर जो बोलेगा, इंटीजर जब सिर्फ इंटीजर हम लोग को बोला जाता है तो सिर्फ इंटीजर में क्या आ जाएगा, पूरा होल नंबर पूरा इंटीजर आ जाएगा -2 -1 सारा कुछ। और जिसमें पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा 1 2 3, और नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा -1 -2 -3 इस टाइप में। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन भी हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि वो a/b के फॉर्म में रहता है। फ्रैक्शन क्या होता है, a/b के फॉर्म में रहता है और b डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये इसके बारे में बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी समझ में नहीं आने वाला कि b 0 क्यों नहीं हो सकता है। इसमें एक कंडीशन रहता है, इसमें b कभी 0 नहीं हो सकता है। नीचे कोई अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं करते, b नीचे कभी 0 कर ही नहीं सकते हैं। अगर ऊपर 0 में भी आ जाता है 0/2 तो उसका आंसर 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2/0 आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले। और ये a/b है, जो दोनों क्या होगा, a जो कंडीशन है a पे क्या होगा, ये सिर्फ होल नंबर होगा, मतलब सिर्फ 0 से 1 2 ये सेट से हम लोग सिर्फ ले सकते हैं इसको होल नंबर को। b भी क्या होगा, सिर्फ होल नंबर होगा। इसमें और रेशनल नंबर में यही डिफरेंस है कि a/b ये भी तो सिंपल a/b के फॉर्म में है, वो भी तो p/q फॉर्म में है, लेकिन वो अलग क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि उसमें सारा नंबर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ जो फ्रैक्शन होता है सिर्फ इसमें होल नंबर ले सकते हैं, b भी सिर्फ होल नंबर ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हम लोग के बीच 2/3 4/5 6/7। इसमें हम लोग नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। ये जो है ये -5/4 ये सब इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा सारा पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा a/b फॉर्म में 0 1 2 इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर फ्रैक्शन हो गया हम लोग का। अब आते हैं हम लोग मेन बात रेशनल नंबर में। सबसे मतलब जो 9th में सबसे मेनली पढ़ना है वो रेशनल नंबर पढ़ना, रेशनल नंबर पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल बात है कि वो p/q के फॉर्म में रहता है, सेम फ्रैक्शन जैसा है, बस में थोड़ा सा कंडीशन अलग है कि फ्रैक्शन में थोड़ा सा अलग बोलते हैं और रेशनल में थोड़ा सा अलग बोलते हैं। जो p/q है वो q, इसमें भी सेम बात है, इसमें q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नीचे का भी 0 हो ही नहीं सकता है। और ये जो p/q है इसमें सारा p ऑल इंटीजर ले सकते हैं, ऑल इंटीजर्स इसमें ले सकते हैं। क्यू में भी ऑल इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इंटीजर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल -2/3 4/5 6/7, इसमें सारे इंटीजर्स को ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
रेशनल नंबर बोल देंगे बस। तो ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ इसके बारे में जानते हैं, रेशनल नंबर के बारे में, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे रेशनल नंबर होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, उसके बारे में। ये सब जो पढ़ाए नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब चीज़ का सारा का हम नोट्स बनाया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स डाल देंगे, उसमें से खोल के सब कॉपी में रिटर्न कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, अब देखो, अब फिर एक नोट पॉइंट है इसमें इंटीजर्स में, जैसे कि नोट पॉइंट क्या है इसमें, ऑल इंटीजर्स, क्या है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल रिपीटिंग डेसिमल, ऑल रिपीटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग, ये सब क्या होता है बता रहे तुरंत, डेसिमल आर रेशनल नंबर। ये कैसे, ऑल इंटीजर्स एंड ऑल रिपीटिंग डेसिमल, ऑल रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या हो जाएगा 0.678, इस तरह मतलब रिपीट करते हैं 6666666, ये भी एक रेशनल नंबर है। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट कर जाता है, जैसे लिखते हैं 0.5, 0.6। अब जैसे ये क्या चीज़ हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, ये हमेशा रिपीट करते रहेगा, जैसे लिखते हैं ना 0.7 का बार, तो ये क्या नंबर चलते रहेगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। और 0.5 जो एक टर्मिनेट कर जा रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ये भी एक डेसिमल, टर्मिनेटेड डेसिमल है, मतलब टर्मिनेट कर जा रहा है, वो एक जगह पे रुक जा रहा है, उसको भी बोलेंगे हम रेशनल नंबर, और जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है उसको भी बोलेंगे रेशनल नंबर। ये नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पूछता है कि ऑल इंटीजर्स आर रिपीटिंग डेसिमल आर, मतलब कौन कौन रेशनल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग भी क्या है हम लोग का रेशनल नंबर है, जो मतलब जो नंबर रुक जाता है वो भी हो जाता है रेशनल नंबर, और जो नंबर नहीं रुकता है वो भी क्या होता है रेशनल नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आगे और कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सबको मेनली पता होगा, लेकिन हम थोड़ा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ एक बार डिफाइन कर देने की कुछ छोड़े ना हम। तो क्या बोला, इफ आफ्टर ए फाइनाइट नंबर स्टेप इज डिवाइड पॉसिबल नॉन रिमाइंडर। देखो मतलब सिंपल क्या बोल रहा है कि टर्मिनेट करने मतलब कि उसमें रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 आएगा, लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कट जाएगा, वही बोल रहा है रिमाइंडर इज लेफ्ट, कुछ कुछ रिमाइंडर जो बचा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5, ये क्या हुआ रिमाइंडर खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब टर्मिनेट कर जा रहा है, वो रुक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5/10 सेम है, कट की क्या जगह 1/2, इसको क्या लिखते हैं 0.5, मतलब वो टर्मिनेट कर जा रहा है। कोई भी डेसिमल जो कोई भी फ्रैक्शन में है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, रुक जा रहा है एक जगह पे, कोई बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है पता चलिए कि 1 जो टर्मिनेट कर जाता है, कोई भी जो फ्रैक्शन में नंबर रहता है या फिर जो रेशनल नंबर रहता है जो फ्रैक्शन में रहता है वो टर्मिनेट कर जाता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। जैसे वो हो गया 1/2, तो 0.5 के आगे तो जाएगा नहीं। 5/10 कोई भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, फिर 25/100 तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ये कभी जो डिवाइड करेंगे तो ये एक समय के बाद जाके वो रुक जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है फिर हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट करते रहता है उसको क्या बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एक जो कंटिन्यूसली जो कोई भी नंबर रहता है, फॉर एग्जांपल 2.33333 ये चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे रिपीटिंग। कोई रिपीट करते रहता है, रिपीटिंग डेसिमल इसका नाम है, तो बस वो रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 2/3 क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.66666, कभी रुकेगा, हमेशा वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं 5/6, इसमें क्या होगा 0.83333 चलते रहेगा, 3 तो कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या करते हैं मेनली क्या बोलते हैं, जो रिपीट कंटिन्यूसली करते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। बस ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नया चीज सीखते हैं हम लोग, पीरियड और पीरियोडिसिटी क्या होता है। रिपीटिंग में क्या होता है, पीरियोडिसिटी और क्या होता है। पहली बात क्या बोलते हैं हम लोग पीरियड। पीरियड क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो क्या होता है पीरियड, द रिपीटिंग पार्ट ऑफ ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड पीरियड। इसे क्या होता है समझते हैं पहली बात।
ये क्या होता है सो समझते हैं। द रिपीटिंग पार्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड पीरियड। पहली बात तो हम लोग रिपीटिंग को क्या क्या बोल सकते हैं वो तो बता देते हैं एक बार। रिपीटिंग का कुछ और नाम होता है। रिपीटिंग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक नाम और बोलते हैं रीअकरिंग, फिर क्या बोलते हैं सर्कुलेटिंग, जो सर्कुलेट करते हैं। एक नाम और होता है इसका, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड डेसिमल। ये बस इसी का नाम है। रिपीटिंग का नाम रीअकरिंग बोल सकते हैं, इसको सर्कुलेटिंग बोल सकते हैं, उसको पीरियडिसिटी डेसिमल बोल सकते हैं। इसका चार नाम, चारों को एक ही तरह बोलते हैं। इसका पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग पहले ये देखते हैं। द रिपीटिंग पार्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मतलब समझते हैं कैसे मतलब पीरियड किसी नंबर का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2/3 लेते हैं, ठीक है, तो 0.6 को लिख सकते हैं। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। वो कैसे होगा, इसकी मदद से। पीरियड क्या बोले, रिपीटिंग पार्ट, जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीटिंग पार्ट है, अगर 6 7 रिपीट करता, मतलब कोई और नंबर तो 6 7 रिपीट करता तो उसका क्या होता है, पीरियड 6 7 हो जाता है। जो इसका रिपीटिंग पार्ट है, यहाँ जो मेन फोकस इसमें है कि रिपीटिंग पार्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जो टर्मिनेटिंग ग्रुप का नहीं होगा, और जो रिपीटिंग पार्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल बोले तो कि 0.689, तो ये क्या कर रहा है, तीनों जो कंटिन्यूस जहाँ से रिपीटिंग कर रहा है, जो क्या बोल रहा है, ये द रिपीटिंग पार्ट, ये रिपीट कर रहा है, ये पार्ट बार बार अगर रिपीट करेगा तो 689 तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 689। इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड पीरियड। जो इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा उसी को सिर्फ निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, पीरियडिंग पार्ट। रिपीटिंग पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड बोलेंगे। जो रिपीटिंग करेगा, जो रिपीट करेगा पार्ट, और क्वेश्चन करेंगे तो उसके थ्रू और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पीरियड किसको बोलते हैं समझ में आया, जो द रिपीटिंग पार्ट, जो रिपीट करेगा पार्ट, उसी को पूरा हो जाएगा। ये 689 क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। और दूसरा क्या है, पीरियोडिसिटी है। दूसरा क्या हम लोग के बीच, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा के बारे में क्या है, पीरियोडिसिटी है। क्या उसको वो भी समझ लेते क्या होता है, PRID, पीरियोडिसिटी होता है। क्या होता है ये, इसको सिंपल, इसको मेनली मुंह में समझा देते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट इज द रियकरिंग पार्ट। जो रियकरिंग पार्ट रहेगा, मतलब जो जितना नंबर ऑफ डिजिट वो रिपीट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल कि जैसे 2/3 हम लोग फिर लेते हैं तो 0.6, तो इसमें कितना डिजिट इसमें रिपीटिंग कर रहा है, जो नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे कितना जो रिपीटिंग कर रहा है, तो 6 डिजिट रिपीट कर रहा है, लेकिन वो नंबर इसमें नहीं देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट कर रहा है, तो इसका पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा 1। उसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो 1 हो जाएगा, और जो इसका पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये पीरियड है, इसे पीरियड 6 हो जाएगा, और जो पीरियोडिसिटी है वो 1 हो जाएगा। कैसे बताएं, सब कुछ तो सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 13/11, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.81, तो ये हमेशा रिपीट करेगा, 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हमेशा कंटिन्यूसली जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड तो इसका 18 हो जाएगा, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और पीरियोडिसिटी क्या बोले, जो नंबर ऑफ डिजिट रहेगा वो होगा इसका पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। बस फॉर एग्जाम्पल समझ में आया कि पीरियोडिसिटी क्या देखते हैं हम लोग, नंबर देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट कर रहा है वो पीरियोडिसिटी देखते हैं, और जो पीरियड देखते हैं वो नंबर ऑफ जो नंबर रहता है वही नंबर को हम लोग, जो नंबर रिपीट करता है 18 रिपीट करता है वो नंबर क्या बोलेंगे, पीरियड बोल देंगे। समझ में आया, पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट कितना सारा नंबर जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिसिटी बोलेंगे। ये खत्म होता है, फिर आगे हम लोग, समझ में आया। अब आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे। ये तो बहुत इजी है कि जिस नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट कर रहा है उसको बोलेंगे पीरियोडिसिटी, और जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। बस यही दोनों में डिफरेंस है। और फिर हम लोग अभी आगे तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है एडवांस का, उसमें फिर और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगा कि क्या क्या होता है। एक बेसिक दे रहे हैं नॉलेज। फिर हम लोग क्या, एनी नंबर, एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/4 फॉर्म। तो एनी इंटीजर, फॉर एग्जांपल कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी नेशनल नंबर है, मतलब हम लोग कोई नंबर रहेगा ना जैसे 2, तो इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कैसे, 2/1 कर देंगे तो क्या होगा, तभी तो 2 ही होगा, सिंपल सा बात है। तो वही बोला कि ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द, कोई भी मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या होगा, फिर ऑल एनी रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द, मतलब एनी डेसिमल मतलब कि जो रिपीटिंग एलिमेंट्स रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपीटिंग एलिमेंट हो जाएगा 0.333333। ये भी एक हम लोग रेशनल नंबर में इसको लिख सकते हैं। कैसे, इसको 1/3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में डिफाइंड हो गया।
तो कोई भी रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं, वो रेशनल नंबर है, सिंपल। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको भी तो बोल ही सकते हैं, जैसे 0.5 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो जैसे 0.5 हो गया तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 0.25 रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 सॉरी, तो 1/4। तो कोई भी हम लोग रिपीटिंग को भी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, जो नॉन रिपीटिंग रहा उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो बस यही मतलब कि हर एक नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं फॉर अलग अलग, जैसे ये टर्मिनेटिंग नहीं है चलते रहेगा तो उसको भी हम लोग लिख दिए रेशनल नंबर में, और जो रुक जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि ऑल रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या जीरो क्या है, मतलब जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैसे कि 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा 0 इज ए रेशनल नंबर, सिंपल। ये हमेशा पूछा जाता है कि 0 कौन सा नंबर है, तो 0 इज क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, कि 0/1 को क्या लिख सकते हैं 0, 0/10 को क्या लिख सकते हैं 0। खाली नीचे हम लोग को 0 नहीं होना चाहिए, क्या कि वो नॉट डिफाइन हो जाता है, बस जो 0 क्या हो जाएगा इज ए रेशनल नंबर। और फिर लास्ट जो टर्म बचता है हम लोग को आज का क्लास का, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को मेनली क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर क्या होता है, इज नंबर ऑफ कैन नॉट एक्सप्रेस इन द, मतलब देखो कोई भी नंबर को है ना कि P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। हम लोग सब देख लिए P/Q को फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, P/A/B के में सारा हो गया। अब जो P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसी को मेनली समझ में नहीं आता, क्या कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूट आ जाता है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिसको P/Q फॉर्म में इसको सिंपल कभी नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। इतना बस ध्यान रखना है, जिसको P/Q फॉर्म में, जिसको क्या बोलेंगे ए नंबर, डिफिनेशन तो सारा कॉपी सारा नोट्स में दिया हुआ रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब जो नंबर को हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। बस इतना बस याद रखना है कि जो नंबर को P/Q फॉर्म में हम लोग कैन नॉट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हो गया √2, ये P/Q फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते हैं। ये सिंपल क्या हो गया 2/3, ये तो रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर तो होगी ना, ये बताओ ये तो P/Q फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए सिंपल बात है जो हम लोग कि P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा हम लोग का सिंपल इरेशनल नंबर। इसमें एक पॉइंट है, ये नोट पॉइंट लिख लो, एन इरेशनल नंबर और एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर। तो समझ में आया कि मतलब एन इरेशनल नंबर और एनी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करता, जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, जैसे ये नंबर 0.3333 ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर, मतलब जो ना कभी रिपीटिंग करेगा, जो कभी रिपीट भी नहीं करेगा, नन है यहाँ पे, रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल नहीं है जो रिपीट करता है बार बार, ये नन रिपीटिंग डेसिमल है जो कभी रिपीट नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.2 3 4 5 6 9 10 कुछ भी लिखते जाओ, कभी रिपीट नहीं करेगा दोबारा, उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट नहीं करता है, उसको जो टर्मिनेटिंग बताएगा, जो टर्मिनेट कर जाता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग का जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 4.6 7 8 9 कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी वो रुकवे नहीं करेगा, हमेशा रिपीटिंग होते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। बस यही था। और लास्ट क्या बचा हम लोग का टॉपिक रियल नंबर। लास्ट में रियल नंबर क्या होता है, सिंपल रियल नंबर क्या बोल सकते हैं उसको, ये जो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल रियल नंबर बोलेंगे। बस हो गया। इसको क्या, इसको रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर में क्या क्या आ जाएगा मेरा, टोटल नंबर 2/3 4/5 -2/6 √3 √4 0.0 समथिंग, तो रियल नंबर सब कुछ आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे ऑल नंबर आर कंटेन इज ए रियल नंबर। इरेशनल प्लस इरेशनल को बोलेंगे क्या, रियल नंबर। बस हो गया। अब एक लास्ट है ब्लॉक डायग्राम, जिसको याद करने में बहुत इजी होता है। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है,
अब देखते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। सिंपल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, मतलब शो करने के लिए, हर नंबर को शो करने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। उसमें देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सेट क्या चीज का हम लोग बनाए थे, रियल नंबर का। तो रियल नंबर का सेट बन गया, ये रियल नंबर हो गया। उसके बाद रियल नंबर के बाद क्या आता है हम लोग के पास, रियल नंबर के बाद क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा क्यू से डिनोट। उसके बाद फिर क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। इंटीजर्स के बाद क्या आएगा, होल नंबर आएगा। और होल नंबर के बाद क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ये हम लोग का ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो हम लोग बोलेंगे रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर इसके क्या बोलते हैं रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर्स आता है। हर इंटीजर्स आता है पी बटा क्यूब फॉर्म में आता है। और होल नंबर के साथ भी वो फ्रैक्शन वाला भी आता है। तो ये हम लोग का ब्लॉक डायग्राम हो जाता है कि रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो सबसे बेसिक याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स पूरा होता है, नंबर लाइन वाला -2 -1 -3। और फिर रेशनल नंबर में सब कुछ लिख सकते हैं, 2/3, डेसिमल भी इसमें आ जाता है 2.35। फिर रियल नंबर तो A to Z आता है। बस ये लास्ट है ब्लॉक डायग्राम। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगला क्लास में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे, मतलब कि डेसिमल की हम लोग सीखेंगे कि मतलब 0.23 को हम लोग कैसे इसको P बटा क्यूब फॉर्म में लिखें। फिर ये होता है 0.3 बार को कैसे P बटा क्यूब फॉर्म में लिखें। मतलब कोई भी हम लोग डेसिमल को कैसे हम लोग एक्सप्रेस P बटा क्यूब में चेंज करें, तो वो सीखेंगे। फिर अगला क्लास में फिर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हर नंबर को सीखेंगे। फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगला क्लास में। फिर हम लोग कल मिलते हैं अच्छे लेक्चर के साथ। बाय।